नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक सिस्टम के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है कि जितनी हमारी कार्स मॉडर्न होती चली जा रही हैं उनके अंदर जो है ईसीयू के काम बढ़ते चले जा रहे हैं। ईसीयू के काम इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि हम जो है बढ़ती कार्स के साथ या बढ़ते एरा के साथ जो है हम अपनी कार के अंदर कंफर्ट बढ़ा रहे हैं, सेफ्टी बढ़ा रहे हैं और इंजन को किस तरीके से वर्क करना चाहिए उस चीज़ को जो है हम इम्प्रूव कर रहे हैं, आफ्टर मार्केट इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ढंग से काम कराने के लिए जो है हमने सेंसर्स का इस्तेमाल किया। अब उन सेंसर्स को काम कराने के लिए जो है हमें प्रोसेसर चाहिए, उन प्रोसेसर से जो है फिर हमारा एक्चुएटर वर्क करता है। तो अगर मैं बात करूँ हमारे मैकेट्रॉनिक सिस्टम का हमारे व्हीकल के अंदर इन्वॉल्वमेंट की, तो हमारा सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है और इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है अब के टाइम में वो 60% है। तो जिस तरीके से आप अपने स्क्रीन पे जो इमेज देख सकते हैं, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है वो 2000 से 2010 के बीच में है। यहाँ पे जो है हमारे सिस्टम के अंदर 35% डेवलपमेंट आया था जब हम 2010 के अंदर थे और पहले हमारी सिस्टम के अंदर सिर्फ 22% था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 22% से 35% किस तरीके से जो है चेंज हुआ। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ इस सिस्टम के बनाने के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स और उसकी वर्किंग के बारे में एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। तो अब जो अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर जो है आपको पूरा डायग्राम दिख रहा होगा, एक डॉटेड लाइन सर्कल दिख रही होगी। उस डॉटेड लाइन सर्कल के अंदर जितना भी सिस्टम बना हुआ है वो बेसिकली आपका मैकेट्रॉनिक सिस्टम है। ये मैकेट्रॉनिक सिस्टम के अंदर जो है आपको बेसिक सिस्टम दिखेगा जो बेसिकली आपका एक मैकेनिकल सिस्टम है। उसके बाद जो है वो इनपुट भेजता है या फिर वो इनपुट लेता है, सेंसर्स जो है उससे इनपुट लेता है। वो सेंसर्स जो है बेसिकली हमारे फिर आगे प्रोसेसर में जाते हैं जहाँ पे हमारे लुकअप टेबल्स बने हुए रहते हैं और वो लुकअप टेबल्स जो है आगे एक्चुएटर्स को जो है काम करने के लिए वेरिएबल्स देते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है मेल मिला के जो है हम बेसिकली काम करते हैं। अब अगर मैं इसको एक एग्जांपल के दौर पे समझाऊं तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा बेसिक सिस्टम, अगर मैं बोलूं एबीएस के बारे में, तो हमारे जितने भी ब्रेक पैड्स हैं, पिस्टन्स हैं और रोटर्स हैं वो जो है हमारे बेसिक सिस्टम है। बेसिक सिस्टम के पीछे जो है हमारा सेंसर लगा रहता है जिसको हम व्हील स्पीड सेंसर बोलते हैं। अब वो व्हील स्पीड सेंसर जो है बेसिकली हमारे ईसीयू को प्रोग्राम भेजता है कि वो कितना स्पीड है, किस तरीके की जो विड्थ है वो हमारे टीथ के सामने बार बार आ रही है और किस तरीके से जो है हमें ब्रेक एक्चुएट करने हैं। वो लुकअप टेबल्स जो है यहाँ पे प्रोसेस होती हैं पूरी की पूरी, क्या इनपुट डेटा आ रहा है सेंसर से, फिर जो है आगे हमारे एक्चुएटर्स को कमांड मिलती है जो यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एबीएस सिस्टम को वर्क कराने के लिए। तो इस तरीके से जो है बेसिकली पूरे का पूरा सिस्टम जो लगता है और काम करता है हमारे सिस्टम के अंदर, ये मैकेट्रॉनिक सिस्टम। अब जो है मैं आपको इसकी प्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। अब अगर प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूँ तो अभी जब अपने स्क्रीन पर डायग्राम देख सकते हैं इसके अंदर जो है हम वी फॉर्म का प्रोडक्शन जो है इस्तेमाल करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग में जो है हम इसकी वी शेप जो है इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो है इसके अंदर हमारा रिक्वायरमेंट आता है। रिक्वायरमेंट की जो है सबसे पहले एनालिसिस की जाती है कि किस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से जो है हमें चीज़ों को डेवलप करनी है, कहाँ इसको हम यूज़ करेंगे। रिक्वायरमेंट जो है सबसे पहले जनरेट की जाती है, फिर उसके हिसाब से जो है हम स्पेसिफिक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि वहाँ पे हमारा हॉल इफेक्ट लगेगा, हॉट वायर लगेगा, किस तरीके से सिस्टम जनरेट्स होंगे, कौन से इनपुट रहेंगे, क्या आउटपुट चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हम सिस्टम डिज़ाइन में डेवलप करते हैं। फिर जो है उसके बाद हमारा कॉम्पोनेंट डिज़ाइन होता है। कॉम्पोनेंट डिज़ाइन के अंदर जो है बेसिकली हम देखते हैं कि हम कौन सा सेंसर इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके का सेंसर होगा, किस तरीके से वो पूरे का पूरा सेंसर जो है आगे चल के काम करेगा। उसके बाद जो है उस कॉम्पोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कॉम्पोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद कॉम्पोनेंट का टेस्ट होता है। कॉम्पोनेंट टेस्ट के बाद हम सिस्टम टेस्ट करते हैं। सिस्टम टेस्ट के अंदर अगेन जो हमने सिस्टम अभी तक डेवलप कर लिया, कॉम्पोनेंट्स हमने इसके अंदर इस्तेमाल करे, वो सारी चीज़ें जो मेल मिला के जो है यहाँ पे टेस्ट होती हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे फाइनल टेस्ट होता है वो हमारा एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पूरे का पूरा सिस्टम काम करेगा एक व्हीकल के अंदर और फिर जो है वो प्रोडक्ट आगे जाके डेवलप होता है। उसकी टेस्टिंग्स होती हैं और भी ज़्यादा कि व्हीकल के अंदर वो किस तरीके से काम करेगा, वहीं पे जो है ये सारी चीज़ें जो है डेवलप होती हैं उसके बाद और आपकी कार के अंदर आपको देखने को मिलती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से जो है पूरे का पूरा मैकेट्रॉनिक सिस्टम जो है बेसिकली काम करता है। तो आशा करता हूँ आपको एक छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। आने वाली कुछ वीडियोज़ हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे पूरे आर्किटेक्चर के बारे में, किस तरीके से नेटवर्किंग होती है, किस तरीके से बाकी चीज़ें डेवलप होती हैं, ऑटोसार या कारोट्रॉनिक सिस्टम जो है डेवलप करने का क्या रीज़न था, ये सारी चीज़ें भी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हर हफ्ते ही जो हम यहाँ पे ऐसी वीडियोस डालते हैं। लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी समझ सकें इस सारी चीज़ों के बारे में, ऑटोट्रॉनिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है। और हमारे इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे जो है हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में और आपको वहाँ से भी जो है नॉलेज ज़रूर मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।